Bismillahirrahmanirrahim. Page number 117, example number 2. Evaluate the volume integral v triple integral phi dv, where phi is equal to 45x square y and v encloses the closed region bounded by the planes 4x plus 2y plus z is equal to 8, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0. इस एग्जाम्पल में आप वॉल्यूम इंटीग्रल एवेलुएट करना सीखेंगे। अभी तक आप सरफेस इंटीग्रल सॉल्व कर रहे थे। वॉल्यूम इंटीग्रल जो है वो ट्रिपल इंटीग्रल है, इसको सॉल्व करना आप सीखेंगे। ये प्लेन जो है 4x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये ज़रा गौर करें, जो वॉल्यूम इंटीग्रल में वॉल्यूम एलिमेंट है dv, वो किसके बराबर है वो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। पहले लेक्चर में भी मैंने आपको ये बताया है कि dv से क्या मुराद है। dv बेसिकली वॉल्यूम एलिमेंट है, और वो ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट जो हमारे पास रीजन है उसको हम स्मॉल क्यूबॉइड्स में डिवाइड कर देते हैं। ये स्मॉल क्यूबॉइड्स, ये dx, ये dy और ये dz, ये जो स्मॉल क्यूबॉइड है इसे हम वॉल्यूम एलिमेंट कहते हैं। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करना होगा, dx dy dz। तो dv जो है वो आएगा dx dy dz। इसमें अगर इसकी तरतीब भी चेंज कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही लेनी है। इसको हम dz dy और dx भी कह सकते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए वॉल्यूम एलिमेंट बताया मैंने। अब मसला ये है कि जब हम एवेलुएट करेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल तो ऑब्वियसली यहाँ हमें लिमिट्स लगानी होगी। तो लिमिट्स लगाने के लिए ये वाली इक्वेशन जो है, यहाँ से हम पहले अगर हम वॉल्यूम इंटीग्रल जो है dv की जगह dz dy dx लगाएं तो हमें z की लिमिट्स चाहिए होंगी सबसे पहले। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आती है 8 माइनस 4x माइनस 2y, ये मेरे पास z की वैल्यू आ गई। एक z की वैल्यू 0 मौजूद है। जब z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो चुकी होगी फिर मुझे y की चाहिए होगी। z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाने का मतलब है कि z एक्सिस को हमने ट्रीट कर लिया है। उसके बाद आप z एक्सिस को ट्रीट करने के बाद आप आ जाएंगे xy प्लेन पे। xy प्लेन में जब आ जाएंगे तो वहाँ z 0 होता है। तो यहाँ इसी इक्वेशन में हम z 0 पुट करें, पुट z इज इक्वल टू 0 इन 1, तो हमारे पास आती है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। यहाँ से 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, और यहाँ से y की वैल्यू आती है वो आती है 4 माइनस 2x। तो ये वैल्यूज़ निकालनी ज़रूरी थी z और y की। अब मैं चलता हूँ ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड करने के लिए। तो ट्रिपल इंटीग्रल जो है v फाई dv, इसमें फाई की जगह तो हम लगा देंगे 45x स्क्वायर y, और जो dv है उसकी जगह मैं लगाने लगा हूँ dz dy और dx। z की एक वैल्यू 0 है और z की दूसरी वैल्यू क्या निकली है 8 माइनस 4x माइनस 2y। y की एक वैल्यू 0 है, y की दूसरी वैल्यू क्या निकली है 4 माइनस 2x, और x की एक वैल्यू 0 है और दूसरी वैल्यू x की यहाँ से निकलेगी जब y हम 0 पुट करेंगे। उसकी रीज़न क्या है, जब आपने y एक्सिस के अलॉन्ग भी इंटीग्रेशन कर दी तो अब आप x एक्सिस के ऊपर आ गए हैं। x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो y की जगह यहाँ अगर हम 0 पुट करें 2x इज इक्वल टू 4 आता है, x की वैल्यू 2 आती है। तो एक x की वैल्यू 0, एक x की वैल्यू 2। इसमें जो सबसे मुश्किल काम है लिमिट्स मालूम करना ही है। लिमिट्स अगर आपने प्रॉपरली फाइंड कर ली तो फिर आप इंटीग्रेशन स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। जैसे कि आप यहाँ सबसे पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए 45 तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, बाहर भेजें 0 to 4 माइनस 2x
और एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही रहेगा और इंटीग्रेशन होगी जेड के रिस्पेक्ट 1 की, तो 1 की इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट होगी तो जेड आएगा। जेड की लिमिट्स लगाएं, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट क्या है 8 माइनस 4x माइनस 2y और डी वाई डी एक्स एज इट इज़ रह गया, डी वाई और डी एक्स। आगे है 45 इंटीग्रल 0 to 4 माइनस 2x। जेड की जगह अपर लिमिट पुट करनी है, एक्स स्क्वायर वाई वैसे ही अपर लिमिट पुट करते हैं 8 माइनस 4x माइनस 2y, माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 तो वो 0 हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने रिस्पेक्ट टू वाई, लेकिन उससे पहले आप इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी कर लें 0 to 4 माइनस 2x, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, वाई से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या बनता है 8y माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब आप y के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करते वक्त 45 0 to 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही ये आ जाता है 8y स्क्वायर बाई 2 y की इंटीग्रेशन माइनस 4x वाई स्क्वायर बाई 2, 8y स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x वाई स्क्वायर बाई 2 और यहाँ क्या आएगा 2y क्यूब बाई 3। तो अब आपने लिमिट्स भी लगानी है y की 0 to 4 माइनस 2x, y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो चुकी हैं। अब आपने आखिर में x के रिस्पेक्ट करनी है आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद हम x के रिस्पेक्ट इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो सिंप्लीफाई ज़रा कर लें जी, क्या आएगी सिंप्लीफिकेशन? सिंप्लीफिकेशन इसकी आ जाएगी 45 0 to 2 और अपर लिमिट लोअर लिमिट हमने पुट करनी है y की जगह, लेकिन उससे पहले आप सिंप्लीफाई कर लें एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 4y स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर में से मैं y स्क्वायर कॉमन लेना चाहता हूँ, 4 माइनस यहाँ क्या रह जाएगा 2x और ये y कॉमन ले लिया, ठीक है जी। ये इन दोनों में से मैंने y कॉमन ले लिया, उधर आ गया माइनस 2y क्यूब बाई 3, बल्कि ये y स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, ये 4y स्क्वायर हो गया, ये 2xy आ गया, y स्क्वायर कॉमन आके रह गया आपके पास क्या 4 और वहाँ पे 2x, 4 माइनस 2x टेकिंग y स्क्वायर कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट टू टर्म्स। और उसके बाद हमारी लिमिट्स अभी बाकी हैं 0 to 4 माइनस 2x dx जी। अब आप लगाएं ज़रा लिमिट्स एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और फिर 4 माइनस 2x, तो वाई स्क्वायर की जगह क्या आना है, y की जगह 4 माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 0 तो करने की जरूरत नहीं है, माइनस 2/3 4 माइनस 2x की पावर 3, ये आ गई। हमने लिमिट्स लगा दी हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर देखिए क्या कर दिए, अपर लिमिट लगाई है y की जगह 4 माइनस 2x, माइनस 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट लगाई है 4 माइनस 2x और पावर 3 आ गई। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाता है 0 to 2 एक्स स्क्वायर, 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू क्या बनेगा आपके पास 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2/3 4 माइनस 2x की पावर 3, ये हमारे पास आ जाता है। अब इसका जो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हमें फंक्शन और डेरिवेटिव का सहारा लेना है। 4 माइनस 2x की हद तक तो बहुत आसान था, लेकिन ये एक्स स्क्वायर भी मौजूद है, तो फिर आप या तो इसका क्यूब ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करें या इसमें कोई और स्ट्रेटजी अडॉप्ट करें।
इसके बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं 0 to 2 और ये आपके पास आ जाता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, तो ये आ जाता है 4 माइनस 2x, अपर लिमिट y की जगह पुट की 4 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर तो बाहर वैसे रह गया, 4 माइनस 2x है, y की जगह हमने 4 माइनस 2x पुट किया उसका स्क्वायर, माइनस 2/3 4 माइनस 2x, y की जगह 4 माइनस 2x पुट किया उसकी 3 और dx। तो अब ज़रा आप देखें 45 0 to 2 एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2/3 4 माइनस 2x की पावर 3, ये बन गया आपके पास। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर तो पहले से कॉमन है, 4 माइनस 2x की पावर 3 ये भी आप कॉमन निकाल लें और आपके पास बचेगा क्या 1 माइनस 2/3, ये क्या बनता है 3 माइनस 2 1/3, 1/3 बाहर ले जाएं, फिर 45/3 0 to 2 एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 2x की पावर 3 dx। अब आप इसका क्यूब का फॉर्मूला खोलें बाइनोमियल थ्योरम से और उसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन करें और फिर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो क्या बाइनोमियल थ्योरम से इसका फॉर्मूला खोल सकते हैं आप a प्लस बी क्यूब का? वो मैं पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ, यानी a प्लस बी क्यूब इसके बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, ये 4 माइनस 2, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यहाँ से 2 कॉमन भी लिया जा सकता है, तो वो करते हैं, कॉमन लेते हैं ज़रा। 45/3 15 आ गया, 0 to 2 यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या बनेगा, वो 2 की पावर 3 बन जाएगी। यहाँ से आप 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से आप 2 बाहर लेके जाएंगे तो वो अपनी पावर भी साथ लेके जाएगा, तो बाहर जाके बन जाएगा 2 की पावर 3। अब अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर तो वैसे ही है, अंदर आपके पास रह जाएगा 2 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, ये बन जाएगा 15 इंटू 8 0 to 2 एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर मैं अब ये फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ, क्या होगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर और फिर माइनस एक्स क्यूब। ये जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो ये वाला अप्लाई हुआ है a माइनस बी क्यूब वाला, इसके बराबर है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ये वाला फार्मूला अप्लाई किया। 2 क्यूब a यहाँ पे 2 है और b यहाँ पे क्या है x, 2 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू a एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब ये 15 8 सर क्या होता है 120, 0 to 2 एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास 8 माइनस 4 12x प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। इसके बाद आ जाता है 120 0 to 2 8x स्क्वायर
माइनस 12x³ प्लस 6x4 माइनस x5 dx। क्या किया है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया। 120, अब इसकी इंटीग्रेशन करें, क्या आती है 8x³/3 माइनस 12x4/4 प्लस 6x5/5 माइनस x6/6 0 to 2। तो पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो वर्किंग आप ज़रा कैलकुलेटर पे कर लीजिए। 8/3 इंटू 2³ माइनस ये क्या बनता है 4, 3 ज़ा 12 और 2 की पावर 4, फिर प्लस 6 और 5 2 की पावर 5 माइनस 1 और 6 2 की पावर 6। ये आपके पास आ गया। क्या बना 120 64/3, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 माइनस 48 प्लस 6 इंटू 32/5 माइनस ये बनता है 64/6। तो ये ज़रा कैलकुलेशन करें इसकी और मुझे आंसर बताएं। तो अब ये आप कैलकुलेटर से इसकी वर्किंग करें, सिंपलीफिकेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 128। तो होपफुली आपको